ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौवसिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं त्रैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 203 पृष्ठ 397। समरणं गणिं गुणाढ्यं कुलरूपवयो विशिष्टमेठधरं समणेहितं पिपणदो पडिच्छमं चेदियणो गहिदो। वह जीव प्रणत होता है, अनुग्रहित होता है और अनुग्रहित होने के साथ अपने अंदर में सारे अपनी एक लंबी यात्रा, काल यात्रा जैसी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा और बहुत कम समय में निपटाता है। और वह यात्रा है अपने परिणामों के विशोधन की, अपने आप को प्रिपेयर करने की, उस संकल्प के प्रति, उस डिटर्मिनेशन के प्रति कि आगे उसको ऐसा ही जीवन जीना है, अंतरंग में भी और बहिरंग में भी। उसके लिए पूरा अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके तब फिर वह आचार्य के प्रति विनती करता है कि मम पडिच्छ। बस इतना एक वाक्य है, इसमें ये वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में, मम पडिच्छ, मुझे स्वीकार करिए, मुझे दीक्षा दीजिए। ये देखिए, जो पडिच्छ जो वाक्य, देखो हमारे यहाँ जैसे मुनिराज के लिए नमोस्तु, ये एक टर्मिनोलॉजी, एक अलग वाक्य है। ऐसे ही ये जो पडिच्छ है ये भी एक अलग वाक्य है। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। इस क्रिया का प्रयोग जो आचार्य ने यहाँ किया वह इच्छ और प्रतीक्ष, प्रतीक्ष माने प्रतीक्षा नहीं है, प्रतीक्षा। जैसे वंदना की प्रतिवंदना होती है मुनि संघ में, जब साधु आचार्य की अपने से वरिष्ठ की वंदना करते हैं तो उस वंदना की विधि जो है उसके साथ ही वह मुनिराज भी, वह आचार्य भी अपने हाथ में पिच्छी लेकर के प्रतिवंदना करते। तो उनकी ओर से जो मिलेगा वो है प्रतीक्ष। जैसे वंदना की प्रतिवंदना, ऐसी इच्छा, इसने अपनी इच्छा जाहिर की, व्यक्त की, और आप मुझे प्रतीक्षा दें। ये प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा माने स्वीकृति। आप भी मुझे आत्मसात करने को तैयार हैं, क्योंकि संघों में कोई मजबूरियां नहीं हुआ करती। संघों में एकमात्र स्वरूप है, कहा, विनती की, सामने कोई माने, ये बंधन नहीं है, ये एग्रीमेंट्स नहीं है कोई, समझ में है ना? आप अपनी इच्छा बताइए, आप मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं, आप मुझे दीक्षा देने को तैयार हैं, आपको मैं दीक्षा का पात्र लगा, कृपा करके बताइए। उस बताने के लिए क्या कहा? एक शब्द विशेष, उसका नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा वो वेटिंग वाला नहीं, प्रति इच्छा, चाचा वाला है, कक्षा वाला छा नहीं,
समझे, ये अंतर छोटे छोटे अंतर होते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेंगे गंभीरता से। क्या तो आचार्य ने क्या शब्द प्रयोग किया, मम पडिच्छ, मुझे आप अपनी प्रति इच्छा बताइए। मैंने तो अपनी इच्छा आपको बता दी, अब आपकी भावना क्या है, आप उसके लिए स्वीकार करते हैं कि नहीं। नॉर्मली जैसे दीक्षार्थी जो है वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है, आचार्य भी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, अपनी भावना व्यक्त करते हैं। दीक्षा कोई भोगों की इच्छा नहीं, दीक्षा की आकांक्षा या दीक्षा का निवेदन ये कोई भोगों की इच्छा नहीं, समझ में है ना। ये एक भावना है, उदात्त भावना है, पवित्र भावना है। उस पवित्र भावना को जब दीक्षार्थी आचार्य के सामने व्यक्त करता है तो आचार्य भी अपने अंदर के उद्गार उसके प्रति व्यक्त करते हैं। उसकी चर्या देख के, उसका मुखमंडल देख के, उसके हाव भाव देख के, आज की भाषा में तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देख के, उसके चेहरे की प्रशांतता और वैराग्य वृत्ति देख के, वो भी जो एक हर्ष भी व्यक्त किया, प्रमोद का भाव व्यक्त किया, बहुत अच्छा भी कह दिया, ये सब क्या है, प्रतीक्ष। ये उनका प्रत्युत्तर है। जैसे वंदना की प्रतिवंदना, ऐसे इच्छा की प्रति इच्छा। समझ गए ना, इच्छा प्रयोग करना, इच्छा नहीं, प्रतीक्षा नहीं है, ये वेटिंग नहीं है, ये प्रति इच्छा। माने हमने आचार्य से विनती की कि प्रभु मुझे दीक्षा प्रदान करने की मेरी भावना है, दीक्षा ग्रहण करने की, आप बताइए मुझे, मैं आपके लिए योग्य लगा, मैं इसका पात्र हूं कि नहीं। तो जो आचार्य अपने हृदय से, क्योंकि ध्यान रखना अपने जीवन में, किसी जो वास्तव में जिनको शिक्षा व्यवसाय लगता है वो कभी इसके मर्म को नहीं समझ सकते। जो नौकरी करते हैं, घड़ी देखते हैं, मैं ऐसे अध्यापकों से पढ़ा कि जो कई बार अकेले मेरे को 3-3 घंटे पढ़ाते थे। अपने चैम्बर में बिठाएंगे, मेरे प्रोफेसर, डीन, हेड सब थे वो, और 3-3 घंटे वो सारी क्लास के लोग वहां इंतजार कर रहे हैं। कहते क्यों? कहते उनके बीच में बोलेंगे तो मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती। मैं जिस लेवल से बोलना चाहता हूं वहां 90% लोग उसको समझते ही नहीं, उस लेवल के है ही नहीं। कहते तुम उतने अभ्यासी हो, तुम्हें उतनी जानकारी है, तुम्हें उस लेवल से ऊपर का ज्ञान चाहिए, तो वो लेवल का मैं हूं, तो मुझे बताने में मजा आता है। समझ गए? तो उनको भी इतना हर्ष होता था, इतना हर्ष होता था कि वो प्रसन्न, कोई आ रहा कितने, सब दूर रहो, अभी मैं जरूरी मीटिंग में हूं। मैंने एक बार तो वाइस चांसलर का फोन आया, सर मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा आपसे। कह दीजिए, अपने पीए से कह दिया, उनको कह दो अभी मीटिंग। नॉर्मली लोग वीसी का आए तो भागे दौड़ते और वो मना कर देते थे। सर मैं, अरे अपनी शास्त्र चर्चा चल रही ना, ये गंभीर चर्चा, ये गंभीर चिंतन मैं किसको बताऊं। समझ गए ना। तो गुरु को भी योग्य शिष्य मिलने पर जो अंदर में प्रमोद होता है, उसकी भी इच्छा जागृत होती है कि मैं इसे दीक्षा दूं। समझ गए? ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो है ही नहीं, विवशता भी नहीं है, मजबूरी नहीं है। अब कई बार हमारे शब्दों के उच्चारण में आप लोगों को सुनाई देने में गड़बड़ नहीं होती है, उसका डर लगता है मुझे, क्योंकि अब मैं साहित्यिक शब्द बोलता हूं और वो शब्द के उच्चारण में आप विवशता और व्यवस्था ये मिलते जुलते जैसे हैं। तो ये संघ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिसमें विवशता हो, मजबूरी हो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। लेकिन ज्ञानी गुरु भी जिसने अपनी साधना की हो, उसको यदि एकाध कोई ऐसा दिखे पात्र जीव, तो अपार हर्ष होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज एक प्रसंग, कोई अपनी मान कषाय के लिए नहीं बता रहा हूं, पर एक हर्ष का उत्तर, जो प्रतीक्षा क्या है वो बता रहा हूं। 1990 में जब अमृता शीति प्रकाशित हुई, प्रकाशित होने के बाद उसका लोकार्पण हुआ, त्रिमूर्ति जिनालय जयपुर के पंचलक के समय दीक्षा कलक के दिन युगल जी बाबूजी ने किया, तो वह ग्रंथ कई लोगों तक पहुंचा।
आदरणीय पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, जो उस समय सबसे बुजुर्ग विद्वानों में से थे, उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उस पर एक मुझे अंतर्देशी पत्र लिखा। कोई हमारा परिचय नहीं, कुछ नहीं, पत्र लिखा। कहते उनको इतना प्रमोद हुआ, वो शुरुआत यहां से कि अब हम चैन से मर सके। क्यों? हमारी पीढ़ी में किसी ने ये सिखाया ही नहीं था कि मूल शास्त्रों पे, मूल जिनवाणी पे काम कैसे किया जाता। हम लोग दूसरा सीख जाएगा कि हमसे आगे ना निकल जाए, इस चक्कर में इस मत्सर, ये शब्द इस मत्सर में हमने सिखाया नहीं। और अब इस लास्ट उम्र के लास्ट पड़ाव पे आके हम लोग आपस में चिंतित होते थे कि अगली पीढ़ी में क्या होगा। कहते हमें इतना हर्ष है कि तुमने यदि सीख गए, एक कभी योग्य शिष्य पाए तो गुरु को भी बहुत हर्ष होता है। तो ये प्रतीक्षा जो है उस हर्ष की सूचक है। एक पात्र जीव मिला, एक दीक्षार्थी मिला। ये कोई दुकान नहीं है, ये कोई ग्राहक नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, समझ रहे ना। इसका ग्रहण करने वाला, इसको समझने वाला, इसको आत्मसात करने वाला एक भव्य जीव मिला। सच बताइए, आप चाइना जैसे देश में पड़ जाए जहां शाकाहार का मतलब लोग नहीं जानते, और ऐसे में आपको छान के पानी पीने वाला कोई जैन मिल जाए, वहां रहता हो, वहां का बाशिंदा मिल जाए, तो आपको कैसा लगेगा मुझे बताओ। मेरी भावना समझ रही नहीं समझ रही? हम लोगों ने कश्मीर घूमने का विचार बनाया। अब सबसे बड़ी समस्या भाई दर्शन ही नहीं मिलेगी। कहां क्या, वहां तो सब गड़बड़ है, भोजन व्यवस्था। तो हमें पता चला कि खतौली के मूल निवासी जो 60-70 साल पहले जाके बस गए थे, उनके पिताजी दादाजी कोई, तो वो उनको वहां, जो वहां पैदा हुआ वो वहां जमीन ले सकता था। आजकल तो नियम बदल गए। तो वो सज्जन का पता चला, उनसे फोन संपर्क किया। उन्होंने बताया भाई साहब 500 गज की हमारी कोठी है, उसमें ऊपर की मंजिल पे हमने एक छोटा चैत्यालय बना रखा, प्रतिष्ठित भगवान विराजमान कर रखे। आपको मैं सच बताऊं, जितना हर्ष मिला, इतनी खुशी हुई कि चलो हमें भगवान के दर्शन तो मिलेंगे। कोई तो ऐसा है जो भगवान के प्रक्षाल पूजन में विश्वास करता है उस देश में, उस क्षेत्र में। डिफरेंस समझ रहे ना। ऐसे ही दिनों दिन बढ़ते इस पंचम काल की, क्या कहें इसको, इस प्रपंच में एक जीव कोई दिख जाए कि जिसके अंदर में ये हर्ष की भावना हो, इस संयम की, इस तप की, इस दीक्षा की भावना हो, और वो उसके लिए पात्र दिख जाए। मैं आपको बताऊं विपिन जी, ये 2002 की 2-3 की बात है। मैं अमेरिका गया था 10 लक्षण में। उस समय क्या हुआ, मैं सोच रहा था यहां तो कोई कुछ जानता नहीं होगा, अब क्या विषय ले, कौन सा शास्त्र ले, शास्त्र तो पूरा होना नहीं 10 दिन में। तो मैंने छोटे छोटे विषय लिए। 3-4 दिन हो गए चलते हुए। 5वें दिन एक 19-20 साल का लड़का वो मेरे पास आया और आके वो कहने लगा कि भैया एक बात बताओ, आप ये आप बिना ग्रंथ के जो बोल रहे हैं, विषय आप अच्छा समझाते हैं, मुझे आपको आता हो तो मुझे समय सार की छठवीं गाथा समझाएंगे। प्रश्न समझ रहे? अमेरिका जैसे देश में 19-20 साल का लड़का जवान, और वो क्या कह रहा, आप जो विषय समझा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आपने पढ़ा हो तो क्या समय सार की छठवीं गाथा समझाएंगे मुझे? अब आप बताइए कि मुझे क्या लगा होगा। मुझे ये लगा कि यहां पर जितने जैन थे वो खाली खान पान के जैन थे। चलो हमें खाना पीना मिल जाएगा जैन, इतनी संतोष कर रहा था, पर मुझे रियल में परदेश लग रहा था। वो मुझे बिल्कुल अपना लगा कि जिसने ये पूछा कि छठवीं गाथा बताएंगे, समय सार की छठवीं गाथा आपने पढ़ी है क्या, मुझे उसका मर्म समझा सकेंगे? अब डिफरेंस समझ रहे ना? अरे हम तो पक्के समय सार वाले, उसमें ही आनंद लेने वाले, और जहां हमें आशा नहीं थी कि कोई समय सार जैसे ग्रंथ का नाम भी लेगा, वहां एक युवा
वो कहता समय सार की छठवीं गाथा, माने उसे ये भी पता है कि समय सार में कौन सी गाथा में ज्यादा मर्म है। और वो पूछ रहा, तो जैसे अंदर में ऐसा प्रमोद का भाव उमड़ता है, ऐसे ही आचार्य को भी संघ की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, अरे इस कलिकाल में भी कोई भव्य जीव हैं, इस मुनि धर्म की साधना के पात्र हैं, ये जान करके जो उनके अंदर में हर्ष उमड़ता है, चाहे वो वचन से कहें, चाहे संकेत से कहें, चाहे प्रसन्नता से कहें, चाहे अकेले आशीर्वाद की मुद्रा से कहें, पर उस सब का नाम एक है, उसका नाम है प्रतीक्षा। मैं खाली ये बता रहा था कि प्रतीक्षा क्या होती है, समझ गए ना। आज हम शब्द को पढ़ के छोड़, इसका क्या अर्थ कर देते, भगवान मुझे दीक्षा दीजिए। अरे इसका अर्थ ये नहीं है, ये उधर से आने वाला उत्तर है। दीक्षा दीजिए ये तो आपकी इच्छा है, ये प्रतीक्षा नहीं है। जैसे वंदना और प्रतिवंदना होती है, ऐसी इच्छा और प्रतीक्षा होती है, समझ गए ना। तो मुझे प्रतीक्षा दीजिए, आप अपना मंतव्य बताइए, आपको मेरी विनती स्वीकार है, ये बताइए। समझ रहे, क्या शालीनता है, क्या संघ की मर्यादा है, क्या जिन शासन में शब्दावली की गरिमा है। हम इन चीजों को नहीं जानते, हम जल्दी से पढ़ने के आदि। हाँ निपटाओ, अरे निपटाने की चीज नहीं है भैया, ये जिनवाणी है, ये भगवान की वाणी है। कुंद कुंद आचार्य देव लेके आए, वहां का माहौल देख के आए, इसको गंभीरता से लो, इसको बचपने में मत लो, हड़बड़ी में मत लो, निपटाने के चक्कर में मत लो, इसके गहरे उतरो, सोचो। जब इसने इतनी अंदर में यात्रा करने के बाद तो अपनी इच्छा बता पाई, तो गुरु भी तो इतनी देर से एक एक उसके चेहरे के भाव देख रहे थे, क्या क्या इसके चेहरे, जो आपके अंतर में घट रहा है वो आपके चेहरे पे चलचित्र की तरह दिख रहा है, ये नहीं दिखता, दिखता है ना। वो देखते हुए फिर आचार्य भी तो 2 मिनट का समय लेंगे, तब अपना मंतव्य बताएंगे, और वो मंतव्य जब स्वीकृति के रूप में होता है तब उसे प्रतीक्षा कहते हैं। अकेले उनके मंतव्य का नाम प्रतीक्षा नहीं, इच्छा को ही लौटा के लाना, लौटा के देना, उसका नाम प्रतीक्षा है। जैसे वंदना, तो सामने वाला भी लौट के वंदना ही करता है, वो भी कहते हैं आचार्य भी नमोस्तु महाराज, समझ गया ना, तब वो प्रतिवंदना। देखो समझे कि नहीं, कितना बड़ा अंतर है, ये हमें समझना पड़ेगा, ये बारीकियां हैं। उस बदले में जो मेरी भावना है, जो मेरी विनती है, उस विनती की स्वीकृति लेकिन आपकी मर्जी से मिले, मेरे कहे नहीं। क्या आपको मैं उसके पात्र लगा? और आचार्य जब कहते हैं कि हां तुम इसके पात्र हो, तो उसका नाम क्या हुआ? प्रतीक्षा। तो उन्होंने क्या मांगा? भगवान मुझे प्रतीक्षा दो, दीक्षा दो नहीं मांगा, दीक्षा दो, ये तो इच्छा है, ये प्रतीक्षा नहीं। यहां शब्द क्या प्रयोग है? मम पडिच्छ, मुझे प्रतीक्षा दो, मेरी इच्छा का के प्रति आपका क्या मंतव्य है, क्या आपके लिए स्वीकार्य है, वो बताइए। समझ गए ना? क्या गजब की शैली है, जिसको हम नॉर्मली ऐसे टाल जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ जाते हैं, उसकी जब गहराई जाने आप तो एकदम अलग लगता है। समझ में? क्या बारीकी है। उत्तर हां में ही चाहिए, क्या विपिन जी? उत्तर हां में ही चाहिए, ना में नहीं चाहिए। कोई कैसे कह दे भाई साहब आपको देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो घर जाता हूं, इसे तो घर लौटना ही नहीं है। वो पंचाचार का संकल्प लेके जो आ चुका है वो घर कैसे लौटेगा? आप गहराई समझिए। क्या जो पंचाचार का संकल्प लेके आ चुका है, जो संघ के दर्शन करके अनुग्रहित हो चुका है, वो घर कैसे लौटेगा? इसलिए उसे चाहिए तो हां में ही उत्तर, ना में नहीं चाहिए।
ठीक है ना। और जो हाँ में उत्तर होता है उसका नाम है प्रतीक्षा। जिसमें ना में उत्तर होता है उसका नाम प्रतीक्षा नहीं, वो तो निषेध हो गया। समझ गए? उसको कितना कॉन्फिडेंस होगा, कितना उसने अपने अंदर में छांटा होगा अपने विकारों को। वो उसको देखते देखते, उसकी भाव भंगिमा देखते देखते आचार्य सारा कुछ जैसे पढ़ रहे थे। जैसे मूर्तिकार जब शिल्प उस पे से छटता है, नौसिखिया मूर्ति पे से पत्थर छांटता है, तो छांटते समय कहीं गलत जगह जरा सा टच करे, अभी कुछ बना नहीं है उसमें, सिर्फ छांट रहा है, तो उसका गुरु कहता है अरे नाक कट जाएगी, कान कट जाएगा, क्या कर रहा तू? अभी बना कहां है? कहते उसकी दृष्टि में तो है ना कि यहां नाक है, यहां कान है। वो दृष्टि में नहीं हो तो कभी बना नहीं सकते आप। समझ गए? तो वो दृष्टि में जिसके है, तो ज्ञानी आचार्य की दृष्टि में उसके अंदर की एक एक परिणति दिख रही थी। वो परिणति जब इस वैराग्य के उस शिखर पे पहुंची और उसके बाद में जाके उन्होंने 7वें गुण स्थान के लिए तत्पर हुई और उसके लिए वह प्रतीक्षा के लिए विनती की। हां मैं उत्तर चाहिए, लेकिन ये दबाव नहीं, ये व्यवस्था नहीं है। लेकिन ज्ञानी आचार्य जब परख लेते हैं तो पात्र जीव को प्रतीक्षा ही मिलती है, फिर निषेध नहीं मिलता। ना इसने विवश किया, ना वो विवश हुए, लेकिन ना इसने इनकार किया कि गुंजाइश रखी और ना उन्होंने इनकार किया। इसका नाम है प्रतीक्षा। शब्द की भी गहराई समझे। हम लोग बहुत जल्दी आदी हो गए, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्यों बढ़े भैया? तसल्ली से समझो। एक शब्द भी 1 घंटे में समझ में आता है तो समझो, पहचानो उसका मर्म क्या है, क्या होता है। आज पहले से 15 दिन पहले तय हो जाएगा साहब उस दिन दीक्षा होगी, तो बताइए प्रतीक्षा कब होगी, प्रणत कब होगा, अनुग्रहित कब होगा? ये तो इंस्टेंट ऑन दी स्पॉट। जिसने पंचाचार का संकल्प कर लिया हो वो 15 दिन घर में कैसे रह सकता है, वो हाथी पे कैसे बैठ सकता है, वो मोतियों के दान कैसे कर सकता है? ख्याल में आए? और जिसके अभी मोतियों के दान करने और हाथी पे सवारी निकालने के भाव हैं, उसके लिए आचार्य प्रतीक्षा कैसे दे सकते हैं? पॉइंट समझ रहे? उसको ये वचन कैसे दे सकते हैं, हां मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूं? कैसे कह सकते? आप विज्ञापन कराते हो फला दिन दीक्षा होगी, फला आचार्य दीक्षा देंगे। ना आचार्यों को दीक्षा की विधि पता और ना लेने वालों को पात्रता का पता। इसके अनुसार मैं किसी का कोई फतवा नहीं दे रहा हूं। इसके अनुसार इसमें जो क्रम दिया, पहले पंचाचार का संकल्प, फिर संघ में जाना, संघ में जाके एक एक की गुणग्राहिता को परखना, अंदर में आत्मसात करना, आत्मसात करते हुए फिर उनके प्रणत होना, प्रणत होके अनुग्रहित होना। एक बार चरण वंदना की आचार्य की, उतने में अनुग्रहित हो गया, वो तृप्त हो गया। यही चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? तृप्त हो गया। और तृप्त होने के बाद बहुत तोला कि मैं इनसे कुछ बोलूं, तो बोलने के पहले अपने को तोलो कि तुम इनसे बात करने लायक हो क्या? नहीं आया समझ? सुनो, किसी प्रांत का विद्वेषी नहीं हूं मैं, सिर्फ दृष्टांत दे रहा हूं। हरियाणा में सबको एक वचन में बोला जाता है। समझ में? बाप को भी एक वचन में ही बोलते हैं, गुरु को भी एक वचन में बोलते हैं, आचार्य को भी एक वचन में बोलते हैं। महाराज तू क्या कर रहा है? वहां महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, वहां आप शब्द नहीं होता। कोई आप बोल देना कि तो कौन से ग्रह से आया है। रियल में ये शब्द मुझे प्रतिक्रिया मिली, किसी से इज्जत से बोल दो तो लोग हंसते हैं वहां कि बेवकूफ कहां आ गया। मतलब वो संस्कारों का एरिया नहीं है, आप संस्कार की अपेक्षा मत करिए।
आप संस्कारी भाषा बोलेंगे तो वहां मजाक उड़ेगा। कितना बड़ा अंतर है आज भी। तो लेकिन जब वहीं का एक व्यक्ति कहीं जाकर के संस्कृत का प्रोफेसर बने तो उसे सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? आदरार्थे बहुवचनम। किसी से जो अपने आदर के योग्य हैं उनके साथ बहुवचन में बात करना, एक वचन में नहीं। सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कहीं के बने रहो, लेकिन आपको उच्चारण करने के पहले आप सभ्य लोगों के बीच में हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच में हैं, सुसंस्कृत लोगों के बीच में हैं। अब आपका एक वचन वाला व्यवहार नहीं चलेगा। आपको बोलने के पहले 100 बार तौलना पड़ेगा। तुम्हें क्या आदत पड़ी है वो नहीं चलेगा। अब तो उसने अपने आप को तौला, अनुग्रहित होने के बाद जो तौला, और तौल तौल के जब उस लेवल पे अपने को पाया तो क्या कहा? ये नहीं कहा कि मेरी इच्छा क्या है। मम पड़ी। सुनो सुनो, गहराई। कहने का तरीका अलग है। क्या कहने का तरीका अलग है? क्या आप मुझे प्रति इच्छा देंगे? तुमने इच्छा ही व्यक्त नहीं की। लेकिन ध्यान रखिए कितना नपातुला प्रयोग है। आचार्य की प्रति इच्छा, वो बाकी तो प्रतिवंदना करते हैं, वो भी साधुओं को। प्रति इच्छा शब्द मात्र दीक्षा की स्वीकृति देने के लिए होता है, अन्य किसी की प्रतीक्षा नहीं होती। समझ गए? अब उनसे सीधा मांग लिया, क्या आप प्रतीक्षा देंगे? इसका मतलब कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। ये इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन इसमें ये समाहित है, अंडरस्टूड है। क्या? जैसे कोई लड़की किसी से कहे, क्या आप मेरे मांग में सिंदूर भरेंगे? इसका मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम्हारी संगिनी बनना चाहती हूं, यह बोलना जरूरी है? अपेक्षित है? नहीं है ना? इसी प्रकार ये अंतर यहां पर। शब्द क्या था? पडिच। पडिच माने वह व्यक्ति सिर्फ ये कह रहा है कि हे आचार्य, आप मुझे प्रति इच्छा प्रदान करें। उसने अपनी बात नहीं कही कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। क्यों नहीं कही? इस पर विचार करना। ऐसा ही बोलने की परंपरा क्यों डाली? क्या ये इसमें बड़ी गहराई है कि मुझे प्रति इच्छा प्रदान करें? तो आप तो बोलो, पहले इच्छा तो करो, जब तक प्रतीक्षा होगी। समझ रहे? आचार्य के सामने यदि मेरे अंदर में अनुग्रहित होने के बाद जो कुछ घटा है, उस घटे को आचार्य नहीं पढ़ पाए, या जो उन्होंने पढ़ा उसमें इतनी पात्रता नहीं परख पाए मेरी, तो मेरे कहने का लाभ क्या है? क्या कहूंगा मैं? पॉइंट समझ में आया? मैं क्या कहूं? आप सब कुछ सामने देख रहे हैं, उसके बाद में जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं कभी। छोटे बच्चे, मेरा कैमरा बंद है, चलो। छोटे बच्चे को हम देखते हैं तो छोटा बच्चा कुछ नहीं करता है, वो मुस्कुरा के आपकी ओर ऐसे देखता है, हाथ बढ़ाता है, ठीक है ना? उसने मुस्कुरा के देखा, उसकी भंगिमा को देख के आप गुस्सा भी होगे तो आपका गुस्सा गायब हो जाएगा, आप मुस्कुराने लगेंगे, आप उसको लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो उसका जो मुस्कुराहट थी वह अपने आप में क्या यह निवेदन नहीं था कि आप मुझे ले लीजिए? समझ गए? उसने तो नहीं कहा आपको। समझ गए? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी प्रकार उस भव्य जीव के चेहरे पर, उसके पूरे परिणामों में एक एक इंद्रिय से जो वैराग्य वृत्ति टपक रही थी, उस वैराग्य वृत्ति का इतनी देर से आचार्य अध्ययन कर रहे थे। उस अध्ययन के बाद कहता, क्या मुझे अब कहने की जरूरत है
कि मैं दीक्षा लेने आया हूं। इतनी पात्रता आपकी होनी चाहिए, समझ गए? कहना तो सिर्फ इतना कहना कि आप प्रतीक्षा प्रदान करें, मुझे प्रतीक्षा दें। ये प्रतीक्षा देने का मतलब 3 है। एक तो कन्फर्म स्वीकृति देना, दूसरा आपको मैं इसके योग्य लगा ये स्वीकार करना, और आपने मेरे अंतरंग को परख लिया ये स्वीकार करना। आज एक बात बहुत कही जाती है विपिन जी, प्लीज सुनना शांति से, गहरी बात बता। आज एक बात चलती है कि सब लोगों को पहले परखना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सीधे दीक्षा नहीं देना चाहिए। एक कॉमन, एक कहीं भी जाइए हर कोई अपेक्षा करता है। आजकल बिना पढ़े लिखे, बिना सीखे दीक्षा ले लेते हैं भावुकता में। अरे भैया, आप समझते ही नहीं है दीक्षा क्या है। यहां तो जिन्हें काना अक्षर भी पढ़ाई नहीं हो वो भी मुनि धर्म के परफेक्ट होते हैं। हमारे यहां तो कहा गया तो समासम गोसम तो याददाश्त तक कमजोर हो, पढ़े लिखे तो तब जब याददाश्त हो। जिनकी याददाश्त भी नहीं हो, पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो, कुछ आता नहीं हो, 2 अक्षर नहीं बोल सकते हो, वो भी मुनि धर्म के पात्र होते हैं। उन्हें आचार्य दीक्षा देते हैं, प्रतीक्षा देते हैं। समझ गए ना? तो ये जो आज अपेक्षाएं करते हैं वो करते हैं पंडित बनाने के लिए, साधु बनाने के लिए नहीं। वो लोगों में क्या बोलेंगे, क्या उपदेश देंगे? मुनि धर्म, साधु धर्म ये साधना के लिए है कि पराधना के लिए है? दूसरे की आराधना करने के लिए है या आत्मा आराधना करने के लिए? साधु अपने स्वरूप की आराधना करता है या पर की आराधना करता है? स्वरूप की आराधना करता है, साधना करता है, तो साधना से साधु बनेगा। वो परोपदेश से साधु कैसे बनेगा? उसे परोपदेश की शर्त क्यों, पांडित्य की शर्त क्यों? और जहां तक बात वैराग्य की है, ध्यान रखना, एक लड़की पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, समझ में है, जब वह दांपत्य जीवन में प्रवेश करती है तो किससे लज्जा करना, किसके साथ कैसे बोलना, कैसा व्यवहार करना, जो अपने घर में, माँ बाप के घर में एक हिरण के बच्चे की तरह अटखेलियां करती, खेलती थी, कुछ भी बोलती थी, उसको कहीं ट्रेनिंग देना पड़ती है। तो जो साधुचर्या के नियम है उसकी ट्रेनिंग नहीं देना पड़ती। जब जो भावनाओं से उतना तैयार होता है वो अपने आप उसका जीवन वैसे ही होता है। उसे 28 मूल गुण पालना नहीं पड़ती है, पलती है। इसलिए जो ट्रेनिंग देके करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होंगे। बुंदेलखंडी में एक कहावत चलती है, आपने सुनी हो शायद, सिखाए पूत दरबारे नहीं जात। मीन्स किसी को आप ट्रेनिंग दे दे के भेजो राज दरबार में कि महाराज ऐसा बोले तो तुम ऐसा बोलना, तुम ऐसा बोले तो ऐसा बोलना। कितने तय करके जाओगे? सिलेबस बना है कभी आज तक राज दरबार का? वो क्या बोले पूछ लेंगे तो तुम क्या कहोगे? जो ज्यादा जिनको ट्रेनिंग दी जाती ना वो राज दरबार में सफल नहीं होते। जो अपनी प्रतिभा से काम करते हैं वो सफल होते हैं। इसीलिए शास्त्र में आया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। जिसने स्वयं प्रज्ञा माने अपनी निर्णय क्षमता, अपना विवेक जिसमें नहीं है, वो शास्त्रम किम करिष्यति, जितने चाहे शास्त्र पढ़ ले उससे कुछ भला होने वाला नहीं। आज पंडित इतने घूम रहे हैं, शास्त्र की सैकड़ों हजारों गाथाएं याद है, पंक्ति शाह याद है, गुरुदेव श्री के प्रवचन तक याद कर लिए। गुरुदेव श्री ने इस बारे में ये फरमाया, सब कुछ बताने को तैयार हैं, लेकिन माफ करना वो विद्वान नहीं है, वो वक्ता है। वो मेमोरी बैंक है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है। वास्तव में समय सार जैसे ग्रंथ, प्रवचन सार जैसे ग्रंथ का जो स्वाध्यायी हो उसको उन भावों से जुड़ना पड़ेगा।
तुमने उस भावों से परिचय ही प्राप्त नहीं किया। शास्त्रम तस्य करोति किम, ये शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। कुंद कुंद समय सार में बारंबार लिखते हैं सत्तोणाणम न अवधि, शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान का स्रोत नहीं है। ज्ञान ज्ञान से होता है, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? आज हमने शास्त्र पढ़ने वाले पंडित तो बहुत पैदा कर दिए, लेकिन समस्या क्या है? उस शास्त्र के, उस पंक्ति के, उस शब्द के मन को अंतर में आत्मसात करने वाले नहीं पैदा कर पाए आप। उस मन को पहचानने की वो वैराग्य वृत्ति, वह समर्पण, वह जिज्ञासा अदम्य, वह पैदा नहीं कर पाए, तो आपकी सारी योजनाएं फेल है। समझ में? यहां जरूरत है परीक्ष शब्द का अर्थ समझने की। कौन बोले कि जो उतनी यात्रा स्वयं कर सके कि मैं आचार्य के सामने बोलने लायक हूं। नमस्कार किया तो बोला नहीं, वो नमस्तु बोला भी हो तो उसकी कोई बड़ी वैल्यू नहीं। क्या नमस्कार किया, प्रणत हुआ तो बोला नहीं, अनुग्रहित हुआ तो अंतर में फील किया, वो भी बोला नहीं। समझ गए? उसके बाद की जितनी यात्रा हुई भावों की, गुरु ने पढ़ी और ये भी देख रहा था गुरु सब पढ़ रहे हैं, ज्ञान चक्षु से अंतर तक टटोल रहे हैं, तो उसके बाद क्या मैं इनसे कहूं कि भगवान मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूं? जो इतनी देर में नहीं पढ़ पाए हों, तो उनसे मेरे कहने का लाभ क्या होगा? इसका मतलब मैं इनकी दृष्टि में दीक्षा का पात्र हुई नहीं। अंतर समझे? कितनी जिम्मेवारी है एक दीक्षार्थी की। साधु जीवन अपनाना तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आपकी। समझ गया ना? ये जिम्मेवारी, कोई विद्यालय नहीं होता साधु जीवन के लिए। साधु जीवन की सबसे बड़ी विद्यालय, सबसे बड़ी पाठशाला वो क्या है? जिस समय आपको वैराग्य वृत्ति बढ़ती है और सामने आपके आदर्श हैं, वो आपका उपयोग, आपकी पात्रता आपके आदर्श से मेल खाने लगे और आपकी आंखों में उस आदर्श के पास बैठने की ललक आ जाए, उसका नाम ही है इच्छा। और आचार्य प्रसन्न होके खाली देख भर लें तो उसका नाम है प्रतीक्षा। भगवान एक प्रतीक्षा तो दो। क्या इंतजार करते हैं रागी जीव, मोही जीव, किसी की ओर ताकते हैं, एक बार पलट के देखे तो सही। बुरा मत मानना, लोक का दृष्टांत दे रहा हूं। देखे तो सही, एक बार मुस्कुरा के देख तो ले, हमारा घंटों ताकना बैठना सफल हो गया। कहते कि नहीं कहते? ऐसे ही ज्ञानी जीव के सामने बैठे, हमने उनके चरण पकड़ के अपने अंतर में इतना परिवर्तन किया, इतना परिवर्तन किया कि अपने आप को उनके पास बैठने लायक बनाया। हमने तो अपनी ओर से किया। अब गुरु से पूछा कि भगवान मैंने जो किया आपने देखा, कि आपको लगता है कि मैं यहां बैठने लायक हूं? समझ गया? आचार्य उनकी सारी देख के भावना एकदम प्रसन्न, एकदम प्रसन्न। उनकी मुद्रा बदली, उतने उसका नाम है प्रतीक्षा। इसके लिए डेट नहीं होती है। जो डेट लेके करेंगे उनकी दीक्षा नहीं होती है, उनका सिर्फ आडंबर होता है, आयोजन होता है जिसमें प्रयोजन गायब होता है। उनका प्रयोजन मान कषाय हो सकता है, लोक की प्रतिष्ठा हो सकती है, वाहवाही हो सकती है, लेकिन वैराग्य नहीं हो सकता है, मुनि दीक्षा नहीं हो सकती है, जैनेश्वरी दीक्षा नहीं हो सकती है। इसके लिए तो विधि ये क्या प्रणत हुए, अनुग्रहित हुए, अनुग्रहित के बाद की जितनी आपकी भावनाएं उमड़ी, जो जो पात्रता बदली, जो आपने अपने आप को संकल्पित किया, उसको देख लिया, वो संकल्पित होना वो है इच्छा। जो भाव आपके चेहरे पर उभर रहे थे वो है इच्छा। समझ गए? और वो क्या है? जो गुरु ने प्रसन्न होकर के हां भी कह दिया, सिर भी हिला दिया, तो वो क्या है? प्रतीक्षा। आज क्या हुआ? मैंने एक छोटा सा इसी प्रवचन सार, इसी गाथा के ऊपर मैं एक वो छोटी सी मुनि धर्म पर कविता लिखने की सोची। लिखी तो मुझे ऐसे ही भाव हुआ कि अपने साधर्मियों को थोड़ा सैंपल भेजूं। तो मैंने भेजा, तो कोई हमारे मित्र सुझाते कि इसमें आपने
ये फिदा विदा ये फारसी के शब्द कर दिए, आप हिंदी संस्कृत के शब्द रखो, आपकी बाकी तो सब। तो मैंने उन्हें एक सेंटेंस लिखा जो आप लोगों को भी भेजा बाद में, एक डीपी जैसे रूप में। मैंने कहा काव्य कहते किसको है? जो सोच विचार कर साज संवार कर बनाते हैं वो काव्य नहीं, वो कवि नहीं। आपके हृदय के भावों पर जो अपने आप उभर के अक्षर आते हैं उनका नाम काव्य है। वो आपकी भाव प्रवणता जब एक शब्दों का रूप लेती है अपने आप, उसका नाम काव्य है। जिसे आप कतर ब्योत करके साज संवार करके डिक्शनरी से पढ़ के छांट करके बनाते हैं, उसका नाम काव्य नहीं है। समझ गए ना? इसलिए काव्य कभी बदला नहीं जाता, उसमें सुधार नहीं हो सकता। जो सुधार करते हैं वो बाहरी संस्कार तो कर सकते हैं। ध्यान रखना, सुधार होता है कमी का, और कमी का सुधार कभी भी आदर्श नहीं बनता। आप कोई कपड़ा आपकी मिस फिटिंग का बन जाए, फिर आप उसे जितने चाहे एक्सपर्ट दर्जी से फिटिंग में कुछ कुछ सुधार करवा लो, क्या वह आपकी परफेक्ट फिटिंग का बन सकता है? जब वो एक बार कट चुका दूसरी जगह, तो वो कहां से आएगा? समझ गए? ऐसे ही आपके व्यक्तित्व, जो काव्य का चिंतन एक अलग होता है। मैं पूरे दिन इसी विषय को कल रात से ही चिंतन कर रहा था। सुबह भगवान की पूजा करते समय, मैं आपको आज हृदय खोल रहा हूं, भगवान की पूजा करते समय गाथा ये चल रही थी, पूजा भी चल रही थी, अंदर में गाथा चल रही थी। उस समय वो पंक्तियां मुझे याद आई और मैंने मंदिर से लौट के किसी से बात किए बिना सबसे पहले वो पंक्तियां लिखी। समझ में? अब उसको लोग कहते बदल दो। मैंने कहा ना भैया, मेरे से नहीं होगा, हमारा तो ऐसे ही रहेगा। वो भाषा कोई हो, हमारे कवि राजशेखर लिखते हैं, उत्ति विशेषो कव्वम भाषा जाओ होदु सा होदु। आपके भावों की जो प्रस्तुतिकरण करने का जो विशेषता है, जो विशिष्ट शैली में जो भाव निकले, उसका नाम काव्य है। भाषा कोई भी बनी रहे, भाषा से काव्य का भेद नहीं होता। समझे कि नहीं? आप देखिए, प्रतीक्षा, अकेली प्रतीक्षा की याचना की उसने। आप अपनी प्रतीक्षा दीजिए, इसका मतलब उसकी इच्छा को, उसकी भावना को यदि आचार्य तब भी नहीं पढ़ पाए हों, तो उसे प्रतीक्षा, उसे विश्वास नहीं हो कि मैंने बोला नहीं फिर भी आचार्य ने पूरा मुझे पढ़ लिया, इतना विश्वास नहीं हो तो प्रतीक्षा मांग सकता है कोई? इच्छा तो आपने बताई नहीं और प्रतीक्षा मांग रहे, कैसे मांग सकता है? दोनों को पूरा कॉन्फिडेंस है। समझ रहे? दोनों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये कहीं दूर नहीं है, उन्होंने स्वीकार कर चुके और ये मैं अपनी ओर से विनती कर चुका। अब एक औपचारिकता बाकी है, प्रभु एक बार प्रतीक्षा दे दीजिए। समझ गए? तो आचार्य तब भी चुप रहे, मुस्कुरा तो दिए, सिर तो हिला दिया, शब्द में नहीं बोले। तो उसने अपनी ओर से अपनी कन्फेसिंग करता है, अपने अंतरंग को खोल के बताता है। क्या बताता है? वो गाथा अगली गाथा है, प्रणाम होमि परेसिन। प्रभु मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं किसी पर का नहीं बनूंगा। पर का नहीं बनूंगा माने आपका भी नहीं बनूंगा, आपका चेला भी नहीं बनूंगा। मैं रहूंगा तो अपना स्वरूप का सगा रहूंगा और किसी पर का सगा बनने वाला नहीं हूं। आपको देना हो दीक्षा दो, नहीं देना हो मत। आप जरा सोचिए तो पहला शब्द क्या है? रणमे परे, और पर कभी मेरे नहीं हो पाएंगे। पर के प्रति मेरे हृदय में आकर्षण जगेगा नहीं और मेरे हृदय में पर की चाह जगेगी नहीं। समझ गए? ना मैं पर से प्रभावित होऊंगा और ना अपने आप को पर में कभी जोड़ना चाहूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। एक दीक्षार्थी के लिए क्या बोलना चाहिए? बोलने के शब्द लीजिए यहां। क्या ये बोलने के शब्द हैं? कौन आज ये कमिटमेंट करता है? एक दीक्षार्थी को कभी मौका मिले, कोई ऐसा प्रसंग हो, तो मैं चाहता हूं कि वहां बोलूं कि दीक्षा होती क्या है, दीक्षार्थी के शब्द क्या होते हैं,
आचार्य के भाव क्या होते हैं, एक एक चीज को। मेरे पास यदि कोई जादू हो ना, तो मैं जैसे फिल्मों में दिखाते ना, उसमें कल्पना की, वो तो वही नायक नायिका करते हैं सारा एक्शन, लेकिन वो कल्पना के बहुत कुछ। मेरे हृदय की कल्पनाओं को कौन दिखाए मुझे समझ नहीं आता, पर मैं वो दिखाना चाहता हूं। कन्फेसिंग है। आचार्य एक बार और इशारे में पूछ रहे, आर यू श्योर? किस आधार पे कहूं, कुछ तो बताओ। तो वो कहता है कि मेरे अंदर में ये निर्णय है, मेरी ये संकल्पना है कि हम होमी परे सिम, मैं आज के बाद कभी पर का नहीं बनूंगा। पर मैं कोई भी आ जाए, मैं किसी का को अपना नहीं मानूंगा। पंच परमेष्ठी आ जाए तो भी वंदना करूंगा, लेकिन अपना नहीं मानूंगा। वाह, क्या गजब स्वरूप है। क्या वंदना करूंगा, शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करूंगा, लेकिन अपना नहीं मानूंगा। आज के बाद अपना तो मेरे लिए मैं ही हूं, अन्य किसी में मेरा ममत्व अपनत्व नहीं रहेगा। अत्यंत निर्ममत्व का नाम है मुनि दीक्षा। अत्यंत निर्ममत्व का नाम। न में परे अत्थि, और मेरे नहीं है। रणत्थि मज्ज में किंची, और अब मैं अपना हृदय खोल रहा हूं, ऐसे वो हनुमान जी की तरह कि प्रभु देख लो, ये यहां पर मध्य, इसके बीच में, इसके भीतर किंची नत्थि, कुछ भी नहीं बचा है। जो भी आप कषाय जानते हो, चाहे कसाय चौकड़ी कहो, 2 कसाय चौकड़ी कहो, कि वो भी नहीं बची। पर के प्रति का आकर्षण कहो कि मेरे देखो ना भगवान, देखो कुछ नहीं बचा। अभी इसको खोलूंगा मैं आपको, अभी तो शब्द से बता रहा हूं, एक एक चीज को इसी भाव से खोलूंगा। कल आपको चर्चा में आनंद आएगा। वो यदि इच्छितो, प्रभु ये मेरा निश्चय है, मैं ऐसा निश्चित कर चुका हूं, आप दीक्षा दें या नहीं, लेकिन मैं तो आपका शिष्य हो चुका हूं। समझ गए? मैं दीक्षा स्वीकार कर चुका हूं, आप दें, जिदिंदो। इसके बाद आचार्य से पूछता नहीं है। जिदिंदो अपनी इंद्रियों को तौलता है, जितेंद्रिय बनता है, सब मेरे नियंत्रण में है, मैं इनके नियंत्रण में नहीं। मैं इंद्रिय वश नहीं हूं, इंद्रियां मेरे वश में है पूरी। ऐसा तौलते हुए जद जाद रूप धरो जादी, यथा जात नवजात बच्चे की तरह सरल रूप वाला, किसी इंद्रिय में कोई विकार नहीं और कोई शरीर पर किसी तरह की अन्य पहचान नहीं। जन्मजात बच्चा जैसे होता है, इतना सरल, इतना निष्प्रय, निर्वस्त्र वहां हो जाता है। उसके लिए कहा जय जाद रूप धरो। ये यहां तक की दीक्षा की विधि आचार्य नहीं करते, ये विधि वह दीक्षार्थी स्वयं करता है, कोई बीच में हाथ नहीं लगाता। आजकल तो इसके भी प्रतिष्ठाचार्य होने लगे, उसके भी मंत्र पाठ। अरे कौन सा मंत्र पढ़ोगे भाई, बताओ तो सही, कौन सा मंत्र पढ़ोगे? किस मंत्र से दीक्षा होती है? अरे दीक्षा होती है अंतरंग वैराग्य से, दीक्षा होती है कसायों के क्षय से, दीक्षा होती है परम वैराग्य को अपना करके अपने स्वरूप में स्थिरता की भावना से, उससे दीक्षा होती है। इन मंत्रों से, तंत्रों से, टोनों से, टोटकों से, सामग्रियों से, हल्दी से या किससे, इनसे कहीं दीक्षा होती है? हमने सारे दीक्षा के लिए परिग्रह जोड़ने लगे आजकल। समझ गए? क्या विडंबना है। जो दीक्षा समस्त परिग्रह के त्याग के लिए की जाती है, उसके लिए परिग्रह जोड़ने लगे। क्या सामग्री चाहिए दीक्षा के? कहते कोई सामग्री नहीं चाहिए, आपके मन में सामग्री की चाय हटना चाहिए। राम ओमी परेश, मैं पर का होऊंगा नहीं, ये है दीक्षा की पात्रता। रण परे, मैं परे, पर मेरे नहीं, मैं पर का नहीं, ये सबसे बड़ी पात्रता है। ये आपकी सामग्री की लिस्ट है। बताइए किस दुकान पे मिलेगी, किस देश में मिलेगी? समझ गए ना? ये अंतरंग का बल है।
ये आपका निर्णय है, ये अंतरंग का संस्कार है। इसके अलावा कोई सामग्री दीक्षा के लिए चाहिए। समझे ना? ख्याल में आ रहा है क्या कहते हैं आचार्य? फिर इससे बहुत गहरी बात है। दो बातें कहने के बाद रणत्थि मज्ज में किंची, ये मज्ज ई है, ये माने यहां। अब आपने बता तो दिया था कि मैं पर का नहीं हूं, पर मेरे नहीं, ये आपने बता तो दिया, लेकिन ये बताओ अंदर क्या है? बाहर में तो छूट गए, बाहर में तो तुम सबको छोड़ाए, अंतरंग में क्या है कि प्रभु देख लो, खोल दिया हृदय, देख लो। ये किंचित थी, कुछ भी नहीं बचा है, किसी की पहचान नहीं बची। मेरा जन्म का सगा बाप आ जाए तो मुझे अब वो बाप नहीं दिखता, मां आ जाए तो मां नहीं दिखती, मुझे वो पहचानें नष्ट हो गई हैं। क्यों? अब आज के बाद यदि दिखेंगे तो क्या बोला जाएगा? विपिन जी क्या बोला जाएगा? अरे भव्य जीव, यदि बोलना ही होगा ये बोला जाएगा, हे माता जी, पिताजी, भैया, ये शब्द नहीं बोले जाएंगे। समझे कि नहीं? मज्ज में किंचित थी, कुछ भी नहीं है, यदि इच्छिदो। और ये बात आज के लिए नहीं है, ये फॉर एवर की मेरी तैयारी है। यदि इच्छिदो, ये मैंने तय कर लिया। अब बताइए, जिसने ऐसा ठान लिया हो उसकी दीक्षा होगी कि कोई देगा? दीक्षा होती है, कोई दीक्षा देता नहीं है। ये इसका मर्म, ये विधि है। समझ में आया ना? इस विधि पे विस्तार से चर्चा हम